हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआरटी पाठशाला। आज हम बात करेंगे DSSB पीआरटी की वैकेंसी के फॉर्म फिलिंग के बारे में। अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखना है, वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके इससे पहले प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। आज हम बात करेंगे और डिटेल में जानेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप DSSB के फॉर्म इजीली फिलअप कर सकते हैं। बात करें तो ज़्यादा समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फॉर्म की लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2025। हो सकता है बाद में साइट चले ना चले, तो जिस समय भी आप वीडियो देख रहे हो उस समय ही आप एक बार समझ के स्टेप्स को अच्छे से और अपने लिए अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको DSSB की जो ऑनलाइन है DSSB लॉगिन पर जाना है। DSSB लॉगिन सर्च करना है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी DSSB.online.nic.com। तो आप जब उस पर जाएंगे तो आपको ये वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको करंट वैकेंसीज दिखाई देंगी, यहाँ पर ई एडमिट कार्ड ये जो भी है, और यहाँ पर होगा रजिस्ट्रेशन का एक पूरा बड़ा कॉलम। आप अगर नए रजिस्ट्रेशन करने वाले हो, अगर आज तक आपने कोई भी DSSB की वैकेंसी नहीं दी है, ना ही कभी फॉर्म फिल किया, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 को चूज करना है। ऑप्शन नंबर 2 को, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है, आपको साइन इन करना है। ऑप्शन नंबर 3 अगर आप पासवर्ड भूल गए हो, और चौथा है जब आपको अपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल जाननी हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बताया हुआ है, अगर आपको साइन इन करना है तो ये चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होगी। आपको डेट ऑफ बर्थ, आपका 10th का रोल नंबर, और यहाँ पे देखिए 10th का पासिंग ईयर, और यहाँ पे पासवर्ड, ये विजुअल कोड, और यहाँ पे आप साइन इन कर देंगे। पासवर्ड फॉरगेट हो गया है तो आप यहाँ पे ऑप्शन पे जाके क्लिक कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे ही अब इस पे अब हम जो ऑप्शन लेके चल रहे हैं वो जनरली वो बच्चे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है जो कि DED स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे हैं, जिन्होंने अभी अभी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं और वो वैकेंसीज़ का वेट कर रहे थे। देखो, स्पेशल की वैकेंसीज़ तो आएंगी, लेकिन आपके पास दिल्ली में प्राथमिक टीचर बनने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप एज आ नॉर्मल एजुकेटर भी लग सकते हो, 1ली से 5वीं क्लास तक आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, तो इस मौके को हाथ से ना जाने पाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और इस वैकेंसी का फॉर्म आप ज़रूर फिल कीजिएगा। तो हम क्लिक कर देंगे इसमें क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ORS के पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो आगे से जो भी DSSB की वैकेंसीज आएंगी उनमें आप सीधा अप्लाई कर पाएंगे, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं, आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। नाम को यहाँ जो भी नाम या फादर नेम मदर नेम लिखे तो उसमें कोशिश करें कि आप कैपिटल्स में यूज़ करें, यानी कि सारा कैप्स में जो बड़े लेटर्स होते हैं उसमें लिखे। जैसे यहाँ पे हम PRT लिख देते हैं, तो आपको जैसे कि नाम है, जैसे PRT नाम है तो PRT आपको अपना नाम लिखना है या पोस्ट नहीं लिखना है। मैंने एग्जाम्पल की तरह बताई, नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। फिर नेक्स्ट में री एंटर नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको अपना नाम दोबारा डालना है। फिर आपको डालनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ ये भी बताया गया है किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो भी आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को डालना है। और किस फॉर्मेट में डालना है, पहले डेट आनी चाहिए, फिर मंथ आना चाहिए, और फिर ईयर होना चाहिए। फिर आप इसको री एंटर कर दोगे डेट ऑफ बर्थ को। फिर उसके बाद आपको एंटर करना है रोल नंबर ऑफ क्लास 10th के रोल नंबर के लिए यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इन केस अगर आपका अल्फा न्यूमरिक है, अल्फा न्यूमरिक का मतलब है कि आपके रोल नंबर में अल्फ़ाबेट्स भी हैं, न्यूमरिक यानी कि नंबर्स भी हैं, तो आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को हटाकर सिर्फ न्यूमरिक ही रोल नंबर डालना है। ये जो 2 पॉइंट है ये आपके लिए ही दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपने यहाँ पे रोल नंबर डाल देना, फिर दोबारा री एंटर करना है रोल नंबर। फिर आपने किस ईयर में 10th क्लास पास की है वो यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है, फिर री सिलेक्ट कर देना है। आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर री सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है नेशनैलिटी, यहाँ पर इंडियन है या जो भी नेशन है वो सिलेक्ट कर देना है। फिर फादर्स नेम, यहाँ पे इन्होंने ध्यान से बताया कि परफिक्स नहीं लगाना है। जैसे हम क्या लगा देते हैं,
मिस्टर लगा देते हैं, कुमार लगा देते हैं, श्री लगा देते हैं, तो ये फादर नेम के आगे ये सब नहीं लगाना, ना ही आपको अपने नाम में लगाना और ना ही मदर्स नेम। किसी के भी नाम में ये प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक हो जाती है तो आपको आगे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल शांति से रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को फुल फोकस के साथ आपको फिल करनी है। तो फादर्स नेम आ जाएगा, फिर री एंटर करना है फादर्स नेम, फिर बात करेंगे मदर्स नेम की, फिर मदर्स नेम को भी री एंटर कर देंगे। अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे स्पाउस का नेम आ जाएगा और यहाँ पे फिर से री एंटर करना है स्पाउस का नेम, ठीक है। फिर आप बात करेंगे मोबाइल नंबर। अगर मोबाइल नंबर तो उस आपने वो वाला नंबर डालना है जो ORS के रजिस्ट्रेशन में ना हो, क्योंकि जैसे अगर उस मोबाइल नंबर से ऑलरेडी अकाउंट होगा तो नहीं बन पाएगा। आपको ऐसा डालना है कि जिसका रजिस्ट्रेशन पहले ना हुआ हो। आपको यहाँ पे अपना फंक्शनल जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल देना है, री एंटर करना है, ईमेल डालनी है और फिर यहाँ पे आपको डालना है, री एंटर करना है ईमेल का। अब यहाँ पे देखो आपके लिए OTPs आएंगे। मोबाइल का OTP अलग आएगा, ईमेल का OTP यहाँ पे अलग आएगा। गेट OTP पे क्लिक कर देना, फिर उसके बाद आपके पास OTP आ जाएगा और फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी वेरीफाई OTP, उसको एंटर कर देना। आपकी जो मोबाइल नंबर है और ईमेल है वो दोनों क्या हो जाएंगी, वेरीफाई हो जाएंगी। कई बार क्या होता है कि ईमेल पर नहीं पहुंच पाता, जैसे कि हमने भी किया, फॉर्म फिल किया एक स्टूडेंट का, तो उसमें क्या हुआ कि ईमेल पर OTP नहीं शेयर किया तो मोबाइल पे आ जाता है तो आगे बढ़ जाता है। यानी मोबाइल अगर आप वेरीफाई कर देते हो तो भी आपका जो है आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल्स लगानी है आपको। अगर आप यहाँ पे एक नोट पढ़ना कि जो आधार नंबर आप प्रोवाइड करोगे तो आपको कोई भी ID प्रूफ यानी स्कैन्ड ID प्रूफ नहीं अपलोड करना होगा। देखो आधार कार्ड ज़रूरी होता है, सबके पास होता भी है, तो आप यस दबा के सही यही रहेगा कि आप यहाँ पे आधार नंबर एंटर कर दे, री एंटर कर दे, आपका नाम क्या है आधार पे, री एंटर करें आपका नाम आधार पे क्या है। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर ID प्रूफ नो कर देंगे जब इसमें आधार में कि नहीं है, तो आपको और सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी, क्या क्या आप अपलोड कर सकते हो, आप उन्हें अपलोड कर सकते हैं, उनकी स्कैंड कॉपीज भी लगा सकते हैं। आपको ई-डोजियर के दौरान आपकी जो भी ID प्रूफ्स आपने एंटर किए हैं उनको रीचेक किया जाएगा। आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो पासवर्ड बना देना है, ऐसा कोई पासवर्ड नहीं बनाना जिससे आपको याद ना रहे। एक और बात है, आप यहाँ पे इन्होंने खुद बताया है कि अपने पासवर्ड को नोट करके रख लेना, क्योंकि जब भी आप अपने अकाउंट को लॉगिन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी उस पासवर्ड की। तो इन्होंने बताया जैसे कि आप अपर केस होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए और 0 से 9 तक डिजिट भी आने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं, जैसे कि जैसे कि पाठशाला है हमारा PA कैपिटल आ जाएगा, PA पाठशाला, ठीक है। और फिर हमने डॉलर का साइन लगा दिया और फिर लिख दिया जैसे कि 2050, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, आपका पासवर्ड होगा। आप जो भी है फॉर्मेट जैसा बनाना चाहे बना लेना, लेकिन अगर जब आप अच्छे से नहीं इनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करोगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। फिर आपको री एंटर कर देना अपना पासवर्ड, यहाँ पर अंडरटेकिंग में कर देना, यानी कि जो भी आपने चीज़ें भरी है वो आपकी तरफ से सही है। अगर प्रीव्यू देखना चाहते हो अपनी डिटेल्स का तो प्रीव्यू पे क्लिक कर देना, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके और सीधा सबमिट पे कर देना। आपका जो ये रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही एकदम से फिर से ये वाली साइट आ जाएगी और मतलब ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। घबराना मत कि हमारी डिटेल्स को है क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, सब्र रखना। और यहाँ पे आपने नया रजिस्ट्रेशन ये वाला स्टेप कंप्लीट कर चुके हो। अब आपको क्लिक टू साइन इन पे जाना है, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, रोल नंबर एंटर करना है, पासिंग ईयर डालना है, पासवर्ड डालना है और ये कैप्चा कोड करना है, तो आप साइन इन कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप साइन इन करोगे आपके ऐसी डिटेल्स आ जाएंगी जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हुई थी, आपका नेम, फादर नेम, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन और आती है, अगर आप अपडेट करना चाहते हो मोबाइल नंबर और ईमेल को तो आप इस स्टेप पे क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। या आपका UDID नंबर यानी कि
आधार नंबर आ सकता है अगर आपने एंटर किया तो, यहाँ पे मदर नेम, ये सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, जो यहाँ पे ये ऑप्शन दी गई है इसमें आपको क्लिक करना है, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है ORS के पोर्टल पर। अब हम अप्लाई करने जाएंगे न्यू वैकेंसी के लिए, तो आप नीचे जाओगे क्योंकि आजकल TGT की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो आप जैसे नीचे करेंगे तो सबसे नीचे एक दिखेगा प्राइमरी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, और यहाँ पे आएगा अप्लाई नाउ। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। इससे पहले जो ये डिटेल्स हाइड कर दी गई हैं यहाँ पे आपका एंटर हो, आपको जो भी डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन में फिल की थी वो ऑटोमेटिकली फॉर्म में आ जाएगी। जो ये एप्लीकेशन का फॉर्म है उनको आप देख सकते हो, ये वही डिटेल्स होंगी जो आप पीछे फिल करके आए हो। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में देख लो जो भी OBC के बच्चे और आउटसाइड दिल्ली है उनका OBC वैलिड नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ दिल्ली के OBC को कंसिडर करते हैं, और वो भी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होगा तभी आपका OBC वैलिड होगा, नहीं तो कोई काम का नहीं है। आप UR में ही काउंट हो गए। UR का मतलब है अनरिजर्व्ड कैटेगरी। आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और आपसे मांगेगा सर्टिफिकेट नंबर, जो भी अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो सर्टिफिकेट नंबर, किस अथॉरिटी ने इशू किया, किस तारीख को इशू किया, वो सब डिटेल्स आप सर्टिफिकेट पर देख के भर दोगे, आपको पता ही होगी, ये तो बेसिक चीज़ है। फिर सब कैटेगरी दी गई है। अगर आप इनमें लाइक करते हो तो सेलेक्ट कर देना, नहीं तो आगे बढ़ जाना। जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो या फिर कंटिन्यूस सर्विस है, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, एक्स सर्विसमैन है, सर्विसमैन हो, गेस्ट या कॉन्ट्रैक्ट टीचर हो, डिफरेंटली एबल हो, नहीं हो तो आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट है डीबर्ड बाय बोर्ड या फिर अदर, या किसी एजेंसी ने आपको कोई भी परीक्षा देने से रोका है, नहीं रोका तो नो कर देना, रोका है तो यस, और उसकी डिटेल्स को एंटर कर देना। फिर डिक्लेरेशन फॉर्म, यानी कि अगर आपने ये सारी डिटेल्स अपनी हो समाज से भरी है, ये सर डिक्लेरेशन होता है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने ये वाला इंटरफेस स्टार्ट होता है, और अब आपको करना होगा, अपलोड करने होंगे फ़ोटो और सिग्नेचर। उसके लिए ये आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ाइल चूज़ करना है। अगर आपने पहले ही इस स्टैंडर्ड के अनुसार आपने अपनी इमेज को पहले ही एडिट या रीसाइज कर लिया है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फ़ाइल चूज़ करने पे जाएंगे और फाइल आपको यहाँ दिखाई भी देगी, यानी आपको अपना फ़ोटो नज़र आएगा, यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर आपका ऐसा नहीं है, इस साइज़ में लाई नहीं कर रहा है, तो DSSB ने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर मतलब एक वेबसाइट का लिंक भी लगाया है जिसमें आप क्लिक करके और अपना जो फोटो है उसको एडिट भी कर सकते हो। और याद रखना, अगर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे तो फोटो अपलोड नहीं होगा। फिर मत कहना फोटो नहीं हो रहा, ये है वो है, इसमें बहुत खास ध्यान रखना होता है। फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन को अपलोड करते समय यहाँ पे आपको करने होंगे अपने सिग्नेचर अपलोड। सिग्नेचर के ये हैं इंस्ट्रक्शंस, ये लेफ्ट थंब के इंस्ट्रक्शंस हैं और ये हैं राइट थंब के इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे फाइल चूज़ करो और अपलोड करो। ये सारा अपलोड करने के बाद आपको दिखाई देगा ये पूछी गई है आपसे प्रेफरेंस, यानी कि आप क्या चाहते हो, या आप मतलब कि ये 2 फोटो हैं, ठीक है, ये एक साथ लगे हुए हैं। आप क्या चाहते हो, आप DOE में नौकरी करना चाहते हो या NDMC में? अगर दोनों में चाहते हो तो दोनों को क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे क्लिक कर रखा है, ये यहाँ से अलग है, जैसे यहाँ पे क्लिक कर रखा है ऐसे आप इन पे क्लिक करोगे तो ये भी ओपन हो जाएंगे और सेव एंड नेक्स्ट हो जाएंगे। फिर आपको करना पड़ेगा डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट ने क्या मानी है, दोनों ही को आपको अलग अलग क्वालिफिकेशंस फिल करनी होगी दोनों डिपार्टमेंट के लिए, भले ही पेपर सेम हो, फॉर्म सेम हो। तो पहले आपको कोई सा भी एक डिपार्टमेंट को चूज़ कर लेना है, नेक्स्ट कर देना है। जैसे हमने किया सबसे पहले DOE का, तो DOE में यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन क्लिक करने के बाद हमारे पास आ जाती हैं 5 ऑप्शन। जिस भी ऑप्शन में से आप स्टैंड अप करते हो, किसी भी ऑप्शन को आप मीट अप करते हो, तो इस पॉइंट को आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे सिलेक्ट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 2 साल का डिप्लोमा है, CTET है और 12th है, और हमने हिंदी और ये सब कंपलसरी होता है, ठीक है। जो सेकंड है DOE में टीचर बनने के लिए। तो फिर यहाँ पे ऐसे इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आपको सिलेक्ट एनी पे क्लिक करना है। डिसिप्लिन आगे दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, आपने क्वालिफिकेशन डिप्लोमा डाला,
2 साल का डिप्लोमा। यहाँ पे आपको परसेंटेज डालने अप टू 2 डेसिमल्स के। फिर आपने किस स्टेट से किया है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि कोई बच्चा हरियाणा का है और वो पढ़ाई कर रहा है दिल्ली में, तो कौन सी स्टेट डाले। भाई जहाँ से आपने डिप्लोमा किया है वही स्टेट डालनी है। अगर दिल्ली से किया तो दिल्ली डालना, और किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से डालना है वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे दिल्ली डालते ही कुछ 2-3 यूनिवर्सिटी आती हैं, और अगर हम जैसे जो डाइट वाले बच्चे हैं वो तो करते हैं SCRT से, ठीक है, जो दिल्ली में डाइट चलती है। और जो NBER RCI के बच्चे हैं उनको लिखना है NBER RCI, यानी कि DED स्पेशल एजुकेशन। उन बच्चों के लिए ये ऑप्शन डालनी होगी। और उनकी ऑप्शन और बता देते हैं, उनके सेकंड ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे सेकंड ऑप्शन ही DED स्पेशल एजुकेशन बच्चों की है, तो वो उनको सेकंड ऑप्शन चूज करनी है। फिर इसकी डिटेल्स को एंटर करने के लिए उनको यहाँ पे डालना होगा, अपने मार्क्स डाल देना जो भी रिसेंट में आए हैं, स्टेट डाल देना जिस भी स्टेट से है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी में, अदर्स डाल देना क्योंकि अगर आपके काम की नहीं है तो अदर्स डाल देना। और फिर लिख देना, क्योंकि वहाँ पे राइटिंग के लिए आएगा, वहाँ पे लिख दिया ना NBR और ऐसे हाइफन डाल के RCI। यहाँ पे आपको पासिंग मंथ या ईयर डाल देना है। अभी उनके लिए तो अब 10वां महीना चल रहा है, तो 10 यहाँ पे महीना है, ये पासिंग मंथ है, और फिर ईयर डाल देना 2025। अब जो सीटेट है, सीटेट का सभी बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि सीटेट में क्या करना है, जनवरी डाले या फिर दिसंबर 2000। देखो पेपर कंडक्ट हुआ था दिसंबर 2024 में, राइट, लेकिन रिजल्ट आया था जनवरी 2025 में। तो क्या डालोगे, यहाँ पे क्या पूछा गया है, पासिंग मंथ या ईयर। पासिंग मंथ क्या होगा हमारा, जनवरी 2025, तो आपको क्या डालना है 1/2025 हमारा क्या है, सीटेट का पासिंग ईयर या मंथ है। 12th का भी वही है। 12th की मार्कशीट पे क्या होता है भाई, ध्यान से देखोगे यहाँ कोने में लिखा रहता है, वहाँ पे आपको पासिंग मंथ और ईयर डाल देना। जनरली मई में होता है, रिजल्ट मई में आया होता है, तो मई हो जाएगा और आपका पासिंग ईयर डाल देना, ठीक है। ऐसे ही आपको, हाँ, सीटेट का एक और डाउट आता है कि सीटेट के परसेंटेज डालें या नंबर डालें। भाई उन्होंने परसेंटेज पूछा है साफ साफ, तो वहाँ पे आपको परसेंटेज ही डालनी है, ठीक है। सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना सीटेट का, वो होता है हमारा, ये कौन सा पोर्टल है, डिजी लॉकर। हाँ, डिजी लॉकर पे करोगे तो वहाँ पे आपको परसेंटेज खुद ही उन्होंने कैलकुलेट करके लिख रखी है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही आप DOE की फुलफिल कर दोगे डिटेल्स, फिर आपको डिपार्टमेंट चेंज करना है। अगर आप दोनों डिपार्टमेंट में फिल कर रहे हो, अगर एक डिपार्टमेंट की फिल कर रहे हो तो एक डिपार्टमेंट में यहीं पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट की कर रहे हो तो अब आपको NDMC सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि अभी हमने DOE की थी। जैसे ही आप NDMC में करोगे तो उन्होंने सिर्फ एक ऑप्शन दिया है, आपको इसी ऑप्शन में लाई करना है। इस ऑप्शन के अनुसार ही ऐसे ही डिटेल करके फिल करनी है। तो डिटेल्स कैसे फिल करनी होती है, जैसे सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, फिर डिसिप्लिन सेलेक्ट करना होता है, परसेंटेज, स्टेट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, और यहाँ पे 2 ऑप्शन आती है। देखो यहाँ पे या तो इंसर्ट या कैंसिल, तो आपको इंसर्ट पे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगी वो डिटेल। फिर यहाँ से आप कर देना दोबारा ऐड की ऑप्शन आती है, फिर दोबारा ऐड कर देना जो अदर है। जैसे 12th करोगे पहले तो आप फिर डिप्लोमा, सीटेट, जिस भी सीक्वेंस से करो कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक खास बात, इसको भी टिक कर देना क्योंकि आपका हिंदी अप टू सेकेंडरी लेवल होना चाहिए, वही बच्चे एलिजिबल होंगे NDMC में टीचर बनने के लिए। फिर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी है इन्होंने, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, आप यस कर देना अगर आपके पास है, नहीं है तो नो कर देना और नेक्स्ट पे पहुंच जाना। जैसे ही नेक्स्ट पे करोगे तो ये पूरा फॉर्म आपको दिखाई देगा। ऊपर तक ये जो फॉर्म है ये हमने हाइड कर दिया है, जिस भी स्टूडेंट का था, तो उसको आपको रीड आउट करना है, चेकआउट करना है, ये सब चीज़ें इन्होंने बताई भी हुई हैं। और यहाँ पे आप डिक्लेरेशन में सिलेक्ट करेंगे, ये भी डिक्लेरेशन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे आप सबमिट फाइनल एप्लीकेशन। जैसे ही सबमिट कर देंगे आपको फिर से ये वाला इंटरफेस शुरू हो जाएगा और आप घबरा मत जाना, फिर से क्या हुआ कोई बात नहीं। और बीच में अगर साइट काम ना करे तो पेशेंस रखना, जो है ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं डिटेल्स, जहाँ से आप अपना एप्लीकेशन छोड़ेंगे, मतलब जहाँ तक आपने एप्लीकेशन फिल करते हुए रह गया और साइट नहीं काम कर रही, आप एकदम से बैक आ गए तो कोई बात नहीं। वहाँ पे क्या होता है, इनकी साइट पे ऑटो सेव की ऑप्शन होती है, जहाँ से आप छोड़ोगे ना फॉर्म फिल करना, वहीं से आप दोबारा पहुँच सकते हो।
ठीक है, तो फिर से ये वाला इंटरफेस शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन पे जाना है और ये डिटेल्स वगैरह एंटर करनी है और आपको अब डाउनलोड कर लेना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। इसी के साथ ये जो हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय। सभी अपना फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, ओके, बाय।